नमस्कार मित्रों। देश विदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि राहुल गांधी ने मायावती जी पर कटाक्ष किया है कि मायावती जी उत्तर प्रदेश में चुनाव ढंग से नहीं लड़ रही हैं। दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या, राहुल गांधी इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभी वह पहुंचे हैं रायबरेली, और वहीं पर उन्होंने यह बात कह दी कि मायावती जी ईडी, सीबीआई इन सब के डर से अच्छे से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अगर वह हमारे पास 2024 में इंडिया गठबंधन का भाग हो गई होती, तो हम भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने से रोक सकते थे। लेकिन मायावती जी वह कहां रुकने वाली थी। उन्होंने भी यह बात कह दी कि कांग्रेस जैसा चुनाव लड़ती है, उससे बड़ी जातिवादी पार्टी भाजपा की बी टीम यह कोई और नहीं हो सकता। इस वजह से उनके साथ जाने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे आज, आखिर राहुल गांधी मायावती जी पर ऐसे कटाक्ष क्यों कर रहे हैं। चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, चुनाव की बात करने से पहले हम दो बातें समझते हैं। एक जिसे कहते हैं चुनाव की अर्थमेटिक, और एक जिसे कहते हैं चुनाव की केमिस्ट्री। मैं दोनों बातों को एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। चुनावी गणित की बात करते हैं तो हम चलते हैं दिल्ली, और यहां बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। उसके पहले विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी देख लेते हैं। कई लोगों ने ऐसा कहा कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ लड़ती तो भाजपा वहां पे सत्ता में नहीं आ सकती थी, क्योंकि कई ऐसी जगह थी जहां पर कांग्रेस के द्वारा प्राप्त किए गए वोट भाजपा के मार्जिन से ज्यादा थे, जीत की मार्जिन से ज्यादा थे। ऐसे में अगर दोनों पार्टियां साथ आती तो भाजपा वहां पे सत्ता में नहीं आ पाती। यह हम बात करते हैं अर्थमेटिक की। लेकिन जब हम देखते हैं लोकसभा चुनाव को, वहां पर तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ थे। उसके बाद भी सातों सीटों पर भाजपा को जीत मिली। इसका मतलब यह है कि अर्थमेटिक चुनाव के नतीजे आने के बाद हम अपनी बातें कहते हैं, ऐसा होता तो वैसा होता, यूं होता तो क्या होता। यही बात यहां पर होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं चुनावी केमिस्ट्री की, इसको समझिएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में यहां पर गठबंधन हुआ, और इन दोनों के बीच में वोट के ट्रांसफर हुए। कारण यह था कि दो यहां पर प्रमुख वोट, एक मुस्लिम और एक दलित, यह वोट बैंक ऐसे थे जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बट जाया करते थे। जब दोनों पार्टियां साथ आईं तो यह वोट बैंक एक तरीके से गठबंधन को मिलने शुरू हुए। इस वजह से आपको चुनावी नतीजे यहां पर दिखाई दिए। कारण यह था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का वोट शेयर एक था। अगर यह दोनों अलग अलग यहां लड़ते तो हमारे पास नतीजे आते कि भाजपा को यूपी में अच्छी मेजोरिटी मिल जाती। लेकिन दोनों पार्टियों ने साथ चुनाव लड़ा, इस वजह से भाजपा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसे कहते हैं केमिस्ट्री, जहां पर वोट होते हैं ट्रांसफर। लेकिन अर्थमेटिक में केवल अर्थमेटिक होती है, रियलिटी में वह बात एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, इस पर संशय होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोनों पार्टियों के नंबर तो जोड़ के आप अधिक दिखा सकते हैं, पर क्या सही में मतदाता दोनों पार्टियों के गठबंधन को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में मैंने कहा, कांग्रेस को कई सारे लोग जो उनके मतदाता हैं वह आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते। आम आदमी पार्टी के मतदाता कांग्रेस को यहाँ पर पसंद नहीं करते। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब वोट देने की बात आती है तो यह वोट ट्रांसफर नहीं होते। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा, यहाँ पर वोट ट्रांसफर होते हैं। अब बात आती है यहाँ पर राहुल गांधी, जो उन्होंने अभी मायावती जी पर बात कही कि भाई कांशीराम जी ने दलित उत्थान के विषय में उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू किया। उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था बहुजन समाज पार्टी। बाद में इस पार्टी को लीड किया मायावती जी ने, और आगे चल के उन्होंने इस पार्टी को बहुत बड़ा बनाया। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री हुई। लेकिन वर्तमान समय में मायावती जी उत्तर प्रदेश में चुनाव अच्छे से लड़ती नहीं है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की उन पे छाप, मतलब उनका उनके ऊपर दबाव इसका दिखाई देता है। अब मायावती जी वो कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस, उससे बड़ी जातिवादी पार्टी पूरे देश में कोई नहीं है। यहाँ पर हमें कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अगर यही बात मैं दिल्ली के लिए कहूं तो दिल्ली में क्या हुआ, वहां पर कांग्रेस बी टीम बन गई थी भाजपा की।
और कांग्रेस साथ हम यहाँ गठबंधन करेंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमको मिलेगा, क्योंकि हम करते हैं जिसके साथ गठबंधन, उसका वोट हमको नहीं मिलता, लेकिन हमारा वोट उनको ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर राहुल गांधी मायावती जी को लेकर यह बात क्यों कह रहे हैं। इसके लिए हमें हमें जानना पड़ेगा लोकसभा चुनाव के नतीजों को। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस को एक बात दिखाई दी कि उनका पारंपरिक वोट बैंक जो कि मुस्लिम और दलित था, वह उनकी ओर वापस आता दिखाई दे रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जहां पर इनके पास केवल 2% वोट है, वहां पर अगर यह मायावती जी से उनके वोट को अपने पास आकर्षित कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 6 सीटें प्राप्त हुई हैं कांग्रेस को। और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस यह सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में उसके लिए माहौल बन सकता है। एक बात और है, जो राहुल गांधी ने यहां पर मायावती जी को लेकर यह बात कही है कि अगर यह गठबंधन हो गया तो एक फायदा भी उनके लिए हो जाएगा। वैसे गठबंधन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इस चीजों को हमको समझने के लिए वर्तमान परिदृश्य में देश की राजनीति को एक बार समझना पड़ेगा। राहुल गांधी पिछले 3 सालों से लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस, इन्हीं के वोट बैंक पर बहुत सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो टिकी हुई हैं। जैसे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही वोट बैंक को खाया है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक पर अपनी आधारशिला रखी है। बिहार चलेंगे तो वहां पर आरजेडी की कमोबेश स्थिति यही है। और वेस्ट बंगाल में ममता दीदी तो एक दौर पे कांग्रेस में ही थी, 98 में वह अलग होकर टीएमसी बनाई है। तो यह हम साफ कह सकते हैं, यह सभी पार्टियां कांग्रेस के ही वोट बैंक पर टिकी हुई है। और कांग्रेस का प्रयास है कि वह अपने वोट बैंक को वापस से प्राप्त कर ले। और वह कोशिश कर रही है लगातार कि वह इस स्थिति में खड़ी हो जाए कि अपने लिए यहां पर एक स्थान बना सके और देश की राजनीति में भाजपा के विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो उनके साथ क्षेत्रीय दल हैं वह कांग्रेस को पूर्ण रूपेण स्वीकार करने को तैयार हमको दिखाई दे नहीं रहे हैं। इसकी पहली कवायद हमको दिखाई दी दिल्ली में, जहां पर आम आदमी पार्टी के साथ जब यहां पर गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। वहां पर उनको लगा कि भाजपा भले जीत जाए पर आम आदमी पार्टी से हमें अपना वोट बैंक वापस प्राप्त करना है। शायद इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि फोटोज तो भले अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ साथ कई जगह आती हैं, लेकिन राहुल गांधी को यह लग रहा है कि मौका सही है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना जरूरी है और हम फिर खड़े हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। शायद इस वजह से यहां पर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर संशय हमको दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव में कमोबेश स्थिति यही आने वाली, जो कि इस साल अक्टूबर में होने वाले हैं। बिहार में आप नोटिस करेंगे 2020 में क्या हुआ था, जब आरजेडी ने यह तक कह दिया था कि अगर हम कांग्रेस को कम सीटें दिए होते तो क्या पता हम यहां सरकार बना लिए होते। इस बार भी जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो कांग्रेस सीट अधिक मांगेगी और आरजेडी उनको सीट देना चाहेगी नहीं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का यह प्रयास रहेगा कि वह बिहार में भी अपना वोट बैंक क्लेम कर सके। इसलिए राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव से गठबंधन नहीं हो पाता है तो वह फिर मायावती जी से यहां पर गठबंधन करके एक ऐसा अलायंस क्रिएट करे जहां पर दलित वोट बैंक उनके पास आ सके। और राहुल गांधी की कोशिश यही है कि कांग्रेस को अपने दम पर यहां पर खड़ा किया जाए। लेकिन वही है अर्थमेटिक और केमिस्ट्री। क्या अर्थमेटिक और केमिस्ट्री ऐसे काम करेंगे, यह तो बताएगा समय। लेकिन राहुल गांधी की वर्तमान राजनीति हमको ऐसी दिखाई दे रही है कि वह कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपने दम पे फिर से जिंदा किया जाए, ना कि वह बैसाखी के सहारे खड़ी हो। जैसे कि अभी अजय राय ने कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रयास है 2027 के चुनाव में पूरे यूपी में अकेले अपने दम पर वह चुनाव लड़े, क्योंकि अब कांग्रेस के पास वह स्थिति आ चुकी है कि वह अपने दम पर लड़कर पिछलग्गू का टैग हटाने का प्रयास कर रही है। और राहुल गांधी इस समय कांग्रेस की ओर से सबसे बड़े नेता के तौर पर हमको दिखाई दे रहे हैं। और अगर राहुल गांधी की 2004 से आज तक की राजनीति को हम देखें तो यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में उनका दौर सही सही चल रहा है और देश में एक तबका उनको जननायक मान रहा है, वह उनका मानना है। बाकी तो जनता तय करेगी कि राहुल गांधी क्या कांग्रेस को उसके दम पर खड़ा कर सकते हैं। बाकी मायावती जी की तरफ यह बातें कहना एक तरीके से दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की कवायद दिखाई देती है। बाकी दोस्तों समय बताएगा कि कांग्रेस की राजनीति किस तरफ जाएगी। हम तो करते रहेंगे चर्चा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।